Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भटकने की बात नहीं बनती। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। जो क्या पढ़ रहे थे हम, एग्रीकल्चर। अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको हेल्प करते हैं भाई एग्जाम के टाइम, जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम और टेस्ट के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और उससे पहले क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स को और कमेंट कर दीजिए भाई आप लोग रेडी हैं या नहीं। शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आए, क्लासमेट्स भी आए और क्या करें भाई, पार्टिसिपेट करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से, 1 लाइनर 2 लाइनर होंगे, तो देखते हैं आप लोग को पता है या नहीं। मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज एरेबल लैंड? एरेबल लैंड क्या है? हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर। अगर उसी से रिलेट करके पूछ लिया जाए एरेबल लैंड क्या होता है, तो आई होप आपको तो आंसर मतलब माइंड में आ ही गया होगा, फटाक से आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि एरेबल लैंड वो वाले लैंड होते हैं जिनमें क्या होता है, खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होती है। उसी लैंड को क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जहां तक है सही है। एरेबल लैंड इज द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। सही है, बिल्कुल ही सही है भाई, गलत थोड़ी बताएंगे। देखिए, ऐसा लैंड जिसमें फसलें बोई जाती हैं, क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, तो उसे वैसे भी क्या बोलते हैं हम? फार्मिंग बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो एरेबल लैंड ऐसा लैंड होता है जिसमें क्रॉप्स ग्रो की होती है, यानी अनाज को बोया जाता है। कोई भी किस्म की अनाज हो, अनाजों को बोया जाता है, तो वो कहलाती है एरेबल लैंड। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एन्यूमरेट द एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। हमें एन्यूमरेट करना है, बताना है कौन से एरियाज जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। नोमैडिक हर्डिंग, हर्डिंग का मतलब तो पता ही है। हर्डिंग का मतलब क्या होता है? पशुपालन करना, जो पशुओं को पालते हैं, पशु को अपने साथ रखते हैं, इधर से उधर जो चराने के लिए पशु को एक एरिया से दूसरी जगह एनिमल्स को ले जाते हैं। होता है ना, जैसे अगर आप इस एरिया में अपने जानवरों के साथ हैं, और कौन से एनिमल्स, यूजुअली लाइफ स्टॉक, कैटल्स, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें बफेलो आ जाएगी, काऊ आ जाएगी, गोट आ जाएगी और शीप आ जाएगी। ठीक है, तो इनको लेके चरते हैं। कैमल्स भी रहते हैं उसमें, तो इनको लेके क्या करते हैं, जैसे एक जगह पे पानी की कमी हो गई, या घास फूस या फोडर जो हम बोलते हैं, जो चारा होता है किनका, लाइफ स्टॉक्स या कैटल्स जिनको हम बोलते हैं उनका। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोमैडिक हर्डिंग। तो किन किन एरियाज में होती है? एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स इन इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। ये एरिया आपने देखा होगा, कॉमा हटा दीजिए, ये एरिया आपको एरिड रीजन्स वो होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है एरिड रीजन्स क्या हो सकते हैं? एरिड रीजन से आपको ये एरिया देख के समझ में आ रहा होगा जहाँ पानी की बहुत कमी है, मतलब रेनफॉल बहुत ही लो, या नील तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही लो रेनफॉल होती है, ड्राई एरिया होता है। तो ड्राई एरिया कहाँ हो गया भाई? सहारा का फेमस डेजर्ट, ये तो सुना ही होगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया कह लीजिए। फिर क्या है, कुछ पार्ट्स, अगर इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान में तो वैसे ही डेजर्ट रेगिस्तान होता है, और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जहाँ पे पानी इतना नहीं होता, ड्राई रीजन होता है, उसी को बोलते हैं एरिड रीजन। तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं भाई। अब जानवर है उनके पास, उन्होंने पाला हुआ है, हर्डिंग तो कर ही रहे हैं, तो भूखा तो छोड़ नहीं देंगे, प्यासा तो छोड़ नहीं देंगे, तो एक जगह से लेके दूसरी जगह वो अपने जानवरों के साथ ट्रैवल करते हैं। फिर जो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, घास फूस मिलेगी। ठीक है, तो भाई जानवरों से उन्हें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है, वुल मिलता है, तो क्या चाहिए उन्हें? चाहेंगे ना कि फिट और मतलब मस्त रहे, परफेक्ट रहे। ठीक है, तो ये क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग। किन किन रीजन्स में होती है? ये सारे रीजन्स में होती है। मेजरली आप अगर कहेंगे तो एरिड रीजन्स, क्या बोलेंगे? एरिड रीजन्स में। चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्रीज आर नोन फॉर व्हीट प्रोडक्शन? गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए, गेहूं के प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंट्रीज ज्यादातर, मतलब और भी कंट्रीज होगी बट ज्यादा, कौन सी कंट्रीज जो है फेमस है या बताई गई है? तो चलिए देखते हैं। द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज क्या है, क्या बता रहे हैं इन कंट्री के बारे में? व्हीट प्रोडक्शन करती, व्हीट प्रोड्यूस करती। कौन सी हो गई? यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, अर्जेंटीना हो गई, रशिया, यूक्रेन, हमारा भारत भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, और क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है यहाँ पे?
क्या नाम ले रहे हैं, क्यों नाम ले रहे हैं, इनमें होता है व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं की खेती, गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which two countries lead in the production of jute? कौन सी दो कंट्री है जो लीड रहती, मतलब जो नंबर 1 पे रहती है, कह लीजिए टॉप पे रहती है, लीड करती है ना, लीड करती है किसमें, किसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट को और क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट में बताओ, मैंने कई बार बताया जूट को और क्या बोलते हैं, जूट को क्या बोलते हैं, एक चीज और उसका नाम लेते हैं। पहली बात तो जूट कौन सी क्रॉप होती, चलो मैं बता देती हूँ, फाइबर क्रॉप होती है। ठीक है, फाइबर क्रॉप होती है जूट, फाइबर क्रॉप होती है। तो जूट को बोलते क्या है, एक और किस कलर का होता है तो उसको कुछ बोलते हैं ना। ठीक है, अगर कंट्री की बात की जाए, जब तक आप इसका आंसर बताएं, हमें ये बताया जा रहा है कि कौन सी दो कंट्री, दो देश जो लीड करते हैं जूट के प्रोडक्शन में। तो क्या था, एक इंडिया था और बांग्लादेश था, दोनों आसपास एशियन कंट्री, इंडिया और बांग्लादेश, IB, इंडिया और बांग्लादेश, IB करके आप कर सकते हैं। और जो आंसर है भाई, जूट को और क्या बोलते हैं, तो जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, फाइबर क्रॉप है गोल्डन, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गोल्ड जैसा दिखता है, जूट के बैग वगैरह देखेंगे तो कैसा कलर होता है, जैसे सोने का कलर होता है, उसी टाइप का दिखता है, येलो फ्लैशी सा। तो क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। जूट क्या है, एक फाइबर क्रॉप है। जूट के अलावा एक और फाइबर क्रॉप क्या है वो भी बताओ, क्या होता है ना। अगर क्वेश्चन करते हैं ना, मेन क्वेश्चन के बीच में और भी अदर क्वेश्चन, तो चीजें जल्दी याद होती है। मेरी टेक्निक है ये, मैं ऐसे ही लर्न करती थी, मैं ऐसे ही आपको भी लर्न करवाऊंगी भैया। ठीक है, तो क्या है भाई, प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंट्री है, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। कौन सी कंट्री हो गई भाई, भारत हो गई और बांग्लादेश हो गई, लीडिंग जो है प्रोड्यूसर है किनके, जूट के। एक और फाइबर क्रॉप बता दो फटाफट से बता दो, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन सी खेती आ जाती है, फटाफट ये भी बताओ। देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन करा था कि दूसरी फाइबर क्रॉप कौन सी है, तो भाई वो कॉटन है। ठीक है, उसका आंसर है कॉटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, पुराना क्वेश्चन वही एंड कर देते। इसमें पूछा है फीचर क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक टाइप पढ़ा था ना हमने, उसकी खासियत क्या है। हर टाइप के एग्रीकल्चर की अपनी खासियत थी कि नहीं थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अपनी खासियत थी, कमर्शियल फार्मिंग की अपनी खासियत है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अपनी खासियत है। ठीक है, तो भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्या खासियत है, और कौन सी क्रॉप्स, एक दो क्रॉप्स जो बहुत ही कॉमन है, जो बिल्कुल रोज डेली लाइफ में मतलब क्या ही बोले, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वो तो फटाफट आप कमेंट में बता दीजिए। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जो सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं, सिर्फ एक जो है फसल को बोया जाता है, एक क्रॉप को बोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरे साथ लिखिए और माइंड में बोलिए, प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे टी ले लिया हमने, टी के बाद हमने कॉफी ले लिया, है ना, और टी कॉफी को और क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं जो मैंने बताया था, होटल के मेन्यू में भी हम देखते हैं, नाम लिखा रहता है ना उसमें, टी कॉफी, अदर टाइप की, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, अलग अलग कॉफी विद आइसक्रीम, क्या बोले। अब तो ये मैंने गलत ही नाम ले लिया, मुझे खुद भी कॉफी पीने का मन होने लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सिंगल क्रॉप ग्रो होती है उसे प्लांटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टी एंड कॉफी मैंने दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द टू फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के दो स्पेशल फीचर्स हमें बताने हैं। क्या बताने भाई, स्पेशल फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। क्या है कमर्शियल फार्मिंग, कितने बार कोमल मैम ने बताया है, कमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्स आ जाता है, अगर इतना हटा दिया जाए तो कॉमर्स पे फोकस किया जाए। ठीक है, एग्जैक्ट कॉमर्स की स्पेलिंग ही नहीं है, बट कॉमर्स को सोच लिया जाए। कॉमर्स के साथ क्या आ गया, कॉमर्स के साथ ट्रेड आ गया, पैसा आ गया, तो पैसे वाली फार्मिंग क्या हो गई, जहां मनी आ गया वो वाली फार्मिंग हो गई कमर्शियल फार्मिंग। किन पर्पस से होती, इन्हीं पर्पस से होती है ना, कि पैसा कमाना है तो अच्छे बड़े एरिया चाहिए होता है, बड़े बड़े लैंड्स चाहिए होते हैं। हमने वो यूएसए का एग्जाम्पल देखा था, कितना रिच था, लाइक बिजनेसमैन, उसको डिनोट कर दिया था कि भाई बिजनेसमैन जैसे होते हैं। तो कैसी होती है खेती भाई, बहुत बड़े लैंड पे होती है, अच्छी टेक्निक्स, टूल्स चाहिए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग की। तो उसके दो फीचर्स बताने हैं। द टू फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर, क्या है, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज। अगर आप पैसा
कमाने की बात करें तो पैसा लगाना भी तो पड़ेगा। जो बिजनेसमैन करते हैं पहले तो खूब सारी डेस्क खरीदेंगे भाई, कंप्यूटर्स खरीदेंगे, पूरा मतलब एम्पायर खड़ा करेंगे, पूरा ऑफिस बनवाएंगे, तब जाके वहाँ एम्प्लॉयज रखेंगे, तो एम्प्लॉयज को सैलरी भी तो देनी है, तब जाके कुछ अर्निंग होगी, जो चाहे वो कुछ भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या एजुकेशन पर्पज का भी कह लीजिए। तो क्या है, बाद में अर्निंग होगी, बट उससे पहले तो लगेगा ना खूब सारा खर्चा, अच्छी अच्छी कैपिटल, लार्ज कैपिटल, खूब सारा पैसा लगेगा। तो क्या है, एरिया कैसे चाहिए, एरिया और अमाउंट, जगह भी बड़ी चाहिए और पैसा भी खर्चने को बहुत चाहिए, कैपिटल लगाने को भी बहुत चाहिए, एरिया भी बड़ा चाहिए। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, और ज्यादातर काम जो कमर्शियल, किसकी बात हो रही है, फार्मिंग की, मशीन से होता है, मशीन टूल से होता है। कोई हाथ से क्यों करेगा, इतने बड़े जो भूमि है, इतना बड़ा लैंड है, वहां पे अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं और भी अदर चीजें कर रहे हैं, है ना, तो क्या आप हाथ से करेंगे या आपको लेबर्स लगेंगे, ठीक है लेबर्स भी लगेंगे, बट ज्यादातर काम जो होता है वो मशीन से होता है, ठीक है। मशीन को चलाएंगे भी तो लेबर ही, इंसान ही चलाएंगे, ऑटोमेटिकली तो चलेगी नहीं। तो क्या है भाई, मशीन ज्यादा चाहिए होती है, और क्या, साथ में पैसा भी खूब चाहिए होता है लगाने के लिए, कैपिटल चाहिए होती है, और एरिया भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कॉमर्स ट्रेड, पैसों की बात आ गई। अगर आपको पैसा अर्न करना है तो पैसा भी खूब लगाना पड़ेगा, हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, बड़ा लैंड चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और कैसे चाहिए भाई, मशीन चाहिए अच्छी खासी। तो ये क्या स्पेशल फीचर्स हैं किसके, कमर्शियल फार्मिंग के, ठीक है। आगे समझ में तो भाई फटाफट से लाइक कर दो। नेम द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बतानी भाई, अपने आप पे तो सारी जो है अनाज जो क्रॉप है वो इंपॉर्टेंट है, बट हमें मेजर बतानी है। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, 2 सेकंड दिए, चलो 2 सेकंड दिए फटाफट से, याद आया किसी को, भाई याद तो आना चाहिए, मैंने बड़े अच्छे से बड़े ही प्यार से पढ़ाया था, ठीक है। तो देखते हैं, द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर, वही है जो हम डेली लाइफ में जिनके बिना काम ही नहीं चलता, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज, ये मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है। RWMM, RWMM, राइस व्हीट तो हमें याद है भाई, रोज खाते हैं, अगर मिलेट्स और मेज भूल जाए तो MM, RWMM, 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 ठीक है। राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज, ये क्या है, ये मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो काफ़ी वाइड वैरायटी में, मतलब वाइड वैरायटी भी नहीं बोलेंगे, काफ़ी यूज़ होती, काफ़ी इसका यूसेज होता है, इसको उगाया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज, ठीक है। चलिए, विच कंट्रीज आर नोन फॉर राइस प्रोडक्शन, राइस मतलब चावल के उत्पादन के लिए कौन सी कंट्रीज, कौन से देश हैं जो ज्यादातर जाने जाते हैं राइस प्रोडक्शन के लिए। राइस से एक मैंने आपको समझाया भी था, राइस जब एमसीक्यूज कर रहे थे, राइस आ गया तो राइस का सी से अगर हम करें तो राइस से सी से चाइना आ गया था भाई, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, याद आ गया, मैंने एक शॉर्टकट टाइप का बताया था, शॉर्ट ट्रिक जैसी बनाई थी, राइस चाइना, सी चाइना, चाइनीज ही रहता है तो राइस सी पे एंड हो रहा है, राइस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, देन चाइना। तो क्या हो गया भाई, लीडिंग अगर और भी कंट्रीज की बात करें तो वैसे तो चाइना है, देखते हैं बाकी कौन सी है। चाइना हो गई, हमारा प्यारा प्यारा भारत हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश एंड इजिप्ट आर नोन एज राइस प्रोडक्शन कंट्रीज। अगर इनकी आप बात ऐसे देखी जाए यहाँ तक तो काफ़ी एशियन कंट्रीज इसमें शामिल है राइस के प्रोडक्शन में, और क्या है, इजिप्ट आर नोन एज राइस प्रोडक्शन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज, ये देश जो है राइस को प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग जो कहेंगे हम कहेंगे चाइना, हमने एमसीक्यूज में भी किया था अगर याद हो तो, ठीक है। राइस चाइना सी से आप याद कर सकते हैं। इंडिया भी हो गई, जापान भी हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया एंड इजिप्ट जो है राइस के प्रोडक्शन कंट्रीज, राइस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए, नेम द गोल्डन फाइबर, वेयर इज इट ग्रोन। ओ गॉड, ओ माई गॉड, अब भी जस्ट मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, फिर बाद में मैंने बता भी दिया था इसका आंसर यही है। तो बताइए भाई, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं और ये कहाँ ग्रो होता है। बिल्कुल, मतलब अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था तो माइंड में धड़ाक से आ ही गया होगा और फटाफट सबने कमेंट में लिख भी दिया होगा। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं। जूट एक फाइबर क्रॉप होती है जिसको गोल्डन फाइबर नाम दिया गया है क्योंकि गोल्ड जैसा कलर उसका लगता है। चलिए, इसका आंसर मिल गया। कहाँ कहाँ ये ग्रो होती है, लीडिंग हमने देखा था ना, 2 कंट्रीज लीडिंग हमने ये चीज देखी थी। एक में हमारा प्यारा भारत था, दूसरा आई बी, मैंने ऐसे बताया था आई और बी कर दीजिए,
इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या था भाई? इंडिया एंड बांग्लादेश। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जैसे कि मैंने बताया भाई जूट को बोलते हैं। इट इज ग्रोन मेनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। मेनली कह रहे ज़्यादातर तौर पे, मेन तौर पे ये भारत और बांग्लादेश में उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उगती है गोल्डन फाइबर जूट, भारत एंड बांग्लादेश, IB। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अभी वेरी शॉर्ट हो गए थे, अब शॉर्ट में आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अरे भाई ये तो बड़े अच्छे से मैंने बताया था। सब्सिस्टेंस में आप ये सोच सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करते जाइए, चीज़ों को कम करते जाइए। लेस चाहिए, लेस लेस लेस, बस एक चीज़ है कि वैरायटी कर सकते हैं आप, क्रॉप्स की उगा सकते हैं। और लेस क्या चाहिए? लेस लैंड एरिया, लो नीड्स, है ना, लेस नीड कह लीजिए, सॉरी, या लो कह सकते हैं इसमें। और लेस लैंड एरिया चाहिए, कम लैंड एरिया चाहिए। लो लेबर या लेस लेबर कह लीजिए, कम लेबर चाहिए। साथ में इसमें क्या कम चाहिए था, ये दो मुझे माइंड में आ रहे, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए लेस लैंड चाहिए, पहले तो भूमि ज़्यादा चाहिए नहीं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस का मैंने क्या बताया, सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो भाई? सब्सट्रैक्ट कर दो और माइनस कर दो। तो जहाँ हर चीज़ कम कम चाहिए, जैसे लैंड कम चाहिए हमें, है ना, लैंड कम चाहिए, मजदूर भी कम चाहिए, साथ में इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है, लो नीड कह लीजिए, कि बस हमारे घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को जितना हमारे इतनी कमाई, इतनी इनकम थोड़ी बहुत हो जाए कि हमारी 2 वक्त का खाना हमारा हो सके, हम मार्केट में फसल को बेच के आए, आसपास के टाउन में बेच कर आ जाए, इतना पैसा मिल जाए कि बस हमारा घर चल जाए। ठीक है, ज़्यादा हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो ये कहता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके फिर हमने 2 टाइप भी पढ़े थे, तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जैसे कि मैंने बताया ये इसीलिए ही होती है सिर्फ कि भाई अपनी फैमिली की नीड पूरी हो सके। नीड कैसे पूरी हो सके? इतना, मतलब इतना बस थोड़ा बहुत भी पैसा अर्न हो जाए कि 2 वक्त की रोटी मिले या कुछ दिन का खाना वाना हो जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम बिल्कुल फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट इतना हो जाए कि करंट जो है चलता जाए, जीवनी एक लाइवलीहुड हमारी चलती जाए, हमें इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, इतना पैसा हमारे पास हो, ठीक है, इतने हम संतुष्ट में। तो मतलब प्रैक्टिस की जाती है कि बस फैमिली की नीड जो है पूरी हो सके, मिल सके। Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output। जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी का लेवल भी, जो तकनीक है, इतनी ज़्यादा मशीन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल एक लो लेवल की टेक्नोलॉजी से भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? स्मॉल आउटपुट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारा जो आउटपुट होना चाहिए कैसा होना चाहिए? स्मॉल आउटपुट चाहिए। जब हमें रिजल्ट ही स्मॉल चाहिए तो हम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करें? इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। और कैसे? हाउस होल्ड लेबर भी, घर के लोग एज अ लेबर कर सकते हैं काम, और कम लेबर, बहुत ही कम लेबर, मिनिमल। ठीक है, तो कैसा है? लो लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। हाउस होल्ड लेबर मतलब घर के लोग ही एज अ लेबर फार्म में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, और कैसा? साथ में स्मॉल आउटपुट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल लेवल की होगी। तो सब्सट्रैक्ट सब्सिस्टेंस, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट आपको ट्रिक्स ही बताई थी, तो ये प्रैक्टिस होती क्यों करी जाती? बस घर की, मतलब फार्मर की फैमिली की नीड पूरी हो सके। टाइप्स क्या है? टाइप्स है इसका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या टाइप है इसके? इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसके पार्ट है, किसके टाइप है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, हमें डिफाइन करना है, जो कि मैंने डू यू नोज में आपको बताया था ना एक्स्ट्रा में। एग्रीकल्चर तो पता ही है, सेरिकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, पिसिकल्चर क्या होता है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें से आप बस चूज करिए, कमेंट में मुझे बताइए। एक तरीके का मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ कि ऐसी फार्मिंग जिसमें फ्लावर्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगाए जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि पैसा अर्न हो सके उनकी फार्म, उनको बेचने के बाद जब वो उग जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इन चारों में से क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलेंगे क्या, विटीकल्चर बोलेंगे, पेसिकल्चर बोलेंगे, या हॉर्टिकल्चर बोलेंगे? फटाफट कमेंट्स में भाई मुझे बता दो। ये भी पता होना चाहिए स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी बताओ। 2 सेकंड दे रही हूँ, किस किस को आता है, किसको याद है, देखते हैं फटाफट से।
ये तो इसको डिफाइन हम करेंगे, इसका तो आंसर हम देखेंगे ही, बट ये मैंने आपसे पूछा है कि आप क्या आंसर करेंगे, इसमें से क्या आएगा भाई, जो है हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब इसका आंसर जो है देखते हैं, डिकोड करते हैं। ये तो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि डिफाइन पूछा है ना, तो चारों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। सो अब डिफाइन करने की बारी आ गई है। क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने दे दिया होगा कि किसको, किसकी खेती को क्या बोलते हैं। वैसे मैंने बता ही दिया था, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। सेरिकल्चर में क्या होता है, सेरिकल्चर में ये होता है, क्या होता है भाई, ये होता है कि सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। क्या करा जाता है, सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। किस पर्पज से, कमर्शियल पर्पस से। कमर्शियल पर्पस मतलब मैंने कई बार बताया, पैसा अर्न करने के पर्पस से। ठीक है, कि आप फ्यूचर में उसको बेचें, वो वॉर्म सिल्क वगैरह बेचेंगे, सिल्क का कपड़ा आपने सुना होगा है ना, तो वो बेचें, रेशम बोलते हैं जिसको, और पैसा अर्न हो। और ये जो फार्मर्स हैं इसको भी रियर करते हैं सिल्क वॉर्म को, ताकि एक्स्ट्रा एक अर्निंग, सप्लीमेंट मतलब एक एड ऑन हो उनकी, जो बोलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा इनकम जैसी हो जाए। तो ये फार्मर करते हैं, सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं, किस पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से। ठीक है, चलिए पिसिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश। भाई फिश है, ज्यादा से ज्यादा फिश पैदा हो, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। कहाँ होती है ब्रीडिंग, ऐसे छोटी मोटी बकेट या बाल्टी में तो हो नहीं पाएगी, है ना। क्या चाहिए रहता है, पॉन्ड एरिया चाहिए रहेगा, या बड़े बड़े टैंक्स में पॉसिबल है। ब्रीडिंग होती है फिश की, क्या होती है भाई, ब्रीडिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा फिश पैदा हो, उनकी ब्रीडिंग, बच्चे वगैरह होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीपल फिश होती हैं। कहाँ पॉसिबल हो पाता है, टैंक में या पॉन्ड में। कहाँ, कंस्ट्रक्टेड टैंक्स बने मतलब कंस्ट्रक्टेड टैंक्स रहते, बने हुए टैंक्स रहते हैं या पॉन्ड्स। विटीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा हॉर्टिकल्चर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। किस यूज से, कमर्शियल, वही बात है कि पैसा अर्न करने के पर्पज से, कि भाई हम क्या करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड व्हाट, हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या हो गया, सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं फार्मर्स कमर्शियल पर्पज से, ताकि एक्स्ट्रा एक अर्निंग हो जाए। देन पिसिकल्चर, ब्रीडिंग होती है फिश वगैरह की। ठीक है, फिश वगैरह की ब्रीडिंग होती है पॉन्ड्स और टैंक में। विटीकल्चर हो गया, ग्रैप्स की खेती कह लीजिए, कल्टीवेशन ऑफ ग्रैप्स। देन लास्ट हॉर्टिकल्चर, यानी फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स और या ऐसे कुछ प्लांट्स, उनको मतलब फार्मिंग करना उनकी, ताकि कमर्शियल पर्पज से बेच सके तो पैसा अर्न हो। ठीक है, समझ में आया, तो लाइक कर दो फटाफट और आगे बढ़ो मेरे साथ। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं, क्या होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करना होती है क्या, कि सुबह उठ के 4 बजे उठ जाओ और एग्रीकल्चर खेलेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोसेस होती है, कुछ सिस्टम हमने देखा था ना कि भाई एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है, हर चीज सिस्टमैटिकली होती है, कुछ उसमें इनपुट्स दिए जाते हैं, चीजें प्रोसेस होती है, देन आउटपुट निकलता है। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है तो फटाफट आगे का थोड़ा सा और बता दो और यस कर दो कि यस मैम याद आ गया है, दिमाग की बत्ती जल गई है। चलिए देखते हैं क्या समझते हैं। Agricultural practices are a collection of principles that are applied on farm production and the post-production process to produce safe and healthy food. देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स that are applied on farm production and post production process. क्यों, पर क्यों, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। प्रोड्यूस सेफ एंड हेल्दी फूड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है, ऐसे जो है टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऐसे कलेक्शन रहते हैं, ऐसे कलेक्शन रहता है प्रिंसिपल, कैसे रूल्स या सिस्टमेटिक रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि जो फार्म में प्रोडक्शन हो रहा है वो सही से हो। साथ में पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया उसके बाद की प्रोसेस सब सही से हो, क्यों, ताकि जो हम सेफ है ना, सेफ जो क्रॉप उगा पाए, साथ में हेल्दी फूड उगा पाए। ऐसा नहीं है कि बस उगा दिया, बस फसलें उग गई हैं, ये नहीं पता सेफ है या नहीं, अनसेफ है ना, हेल्दी है या नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, गंदी संदी जगह पड़ गई है, फिर उसके बाद हमने फसल काट के कहीं भी पटक दिया, नहीं, उसको ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग जब भाई खेती होगी उस टाइम पे, तो फार्म प्रोडक्शन के टाइम भी ध्यान दिया जाएगा, और जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी, हार्वेस्ट वगैरह की प्रोसेस होगी, बाद में जो आउटपुट आएगा उस पर, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बाद भी ध्यान देना
पड़ेगा, ठीक है। क्यों? ताकि जो क्रॉप है वो हेल्दी हो और सेफ हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूड सर्टेन स्टेप्स, कुछ जो स्टेप्स हैं इंक्लूड करती है कौन? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम समझ रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूं। क्या हो गया? सबसे पहले सॉइल सीड, भाई सबसे पहले क्या होगा? सीड लगाए जाएंगे, बीज लगाए जाएंगे, बीज को बोया जाएगा, जुताई होगी, बीज मिलेंगे, बीज खरीद के ले आए मार्केट से, तो क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई? नहीं, प्रोसेस होती है, जैसे कि कहा कि कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स, सिस्टमैटिक वे में होती है, क्योंकि आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है। सॉइल सीड होगी, उसके बाद जुताई करने के बाद बीजों को बोया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले जाएंगे, इरिगेशन होगा, पानी वगैरह डलता है ना, पानी इरिगेशन होगा, पानी वानी डाला जाएगा, ठीक है। क्रॉप का प्रोटेक्शन की चीजें होंगी, भाई कुछ भी प्रोटेक्शन में, जैसे पेस्टिसाइड्स डाले जाए, फर्टिलाइजर्स, ताकि सॉइल और क्रॉप्स हेल्दी रहे, कीड़े मकोड़े उन्हें बर्बाद ना करें। देन वीडिंग प्रिपरेशन, वीडिंग प्रिपरेशन मतलब अनवांटेड प्लांट जो नहीं चाहिए, जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको निकालना, उनको अलग करना, और क्या करना? सिलेक्शन, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। फिर क्या करना? हार्वेस्ट करना, जो फसल है, जो खेत है, उसको क्या करना? वीडिंग, प्रिपरेशन, सिलेक्शन, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। वीडिंग प्रिपरेशन होना, फिर क्या है? हार्वेस्ट, मतलब क्या है? प्रॉपर, अब जो अनवांटेड प्लांट्स है वो तो हमने निकाल लिए, ठीक है। वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स, वो तो निकाल लिए। देन अब जो हेल्दी फसल है, जो सही तरीके से उगी है क्रॉप, उसको हार्वेस्ट करना, उसकी कटाई करना, और वेयर हाउस या जहां भी आप कर रहे हैं वहां स्टोर करके रखना। ये पूरी प्रोसेस, ये प्रोसेस बाद वाली है। ये क्या हो गई? ये पोस्ट प्रोडक्शन वाली प्रोसेस हो गई। ये क्या हो गई? पोस्ट प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन हो गया है उसकी बाद की प्रोसेस है। यही वाली अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, जब अनवांटेड प्लांट्स हट गए तो हार्वेस्ट करना, फसल की कटाई करना, देन उनको क्या करना? उनको स्टोर करना। फिर से देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है उसमें, क्या हर चीज सिस्टमैटिक चलती है, फार्म प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक की पूरी प्रोसेस चलती है। और क्या क्या होता है उसमें? पहले सॉइल सीड लगाई जाती है, सोइंग होती है, न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, इरिगेशन होता है, पानी वगैरह बहुत जरूरी, भाई वो तो चाहिए। क्रॉप के प्रोटेक्शन की चीजें की जाती, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। देन वीडिंग प्रिपरेशन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में आ गई, मतलब अनवांटेड प्लांट्स हटाए जाते हैं, फसलों की कटाई की जाती है। देन उन्हें प्रॉपर जगह पे जो है वेयर हाउसेज या जहां भी स्टोर हो सके वहां उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर हाउसेज में। क्या हो गई? ये पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो स्टेप्स इंक्लूड करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि भाई क्या समझते हैं वो हमने समझ लिया, और उसकी स्टेप्स क्या है। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, नेम द इनपुट्स, outputs and processes of agriculture in general, also mention the various operations involved। हमें क्या बताना है? जैसे कि मैंने कहा ना, इन सब में क्या इंक्लूड होता है? फार्म सिस्टम में इनपुट होता है, आउटपुट लगाए जाते हैं, और प्रोसेस होती है चीज़ों की, एग्रीकल्चर की इन जनरल। हमें बताने कौन से ऑपरेशन इसमें प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं। द इनपुट्स इन एग्रीकल्चर आर, हमें जानना है ना, जैसे कंप्यूटर होता है, इनपुट होता है, इनपुट यूनिट होती है ना, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देन होती है आउटपुट यूनिट होती है। हमने चीज़ें पढ़ी है ना। क्या है? इनपुट्स क्या लगेंगे? अगर हम फसल उगा रहे हैं तो हमने पहले इनपुट क्या दिए, मेहनत क्या की, उसके लिए काम क्या किया, ठीक है, हमने बीज वगैरह ले आए। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में, मतलब प्रोसेसिंग होती है, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो इनपुट और फिर प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस हो रही है। तो प्रोसेस क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग या क्या काम चल रहा है। देन ये सब तो हो गया, बीज हो गया, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। देन आउटपुट क्या निकल रहा है, फसलें कैसी निकल रही है, जो हार्वेस्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो ये प्रोसेस हमें बतानी है। तो इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? इनपुट्स में जैसे हमारे सीड्स आ गए, भाई बीज चाहिए ना, बीज सबसे पहले लगाने के लिए चाहिए, बीज लगेगा तब तो जाके आउटपुट में फसल आएगी। बीज इनपुट है। फर्टिलाइजर इनपुट है, मशीनरी और लेबर ये इनपुट है, जो काम होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, क्या कह सकते हैं, जब सोइंग होती, बीज वगैरह को लगाया जाता है। प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर प्लाउइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये तो सीड्स वगैरह लगा दी, ठीक है, बीज लगा रहे हैं, बीज है, फर्टिलाइजर है, मशीनरी, लेबर, ये सारी चीजें इनपुट है। प्रोसेसिंग में क्या चल रहा है? अब काम क्या हो रहा है? काम में क्या होगा भाई? जुताई होगी, जोता जाएगा पहले खेत को, फिर बीज को बोया जाएगा, ठीक है। इसमें तो अभी क्या हम खरीद के ले आए सामान, हम सामान खरीद के ले आए, सीड, फर्टिलाइजर। अब क्या होगा? सामान के साथ काम करने की बात आ रही है ना। सामान से बीज लेकर हम क्या लेबर ले आए कि भाई हमें खेती बाड़ी करनी, आप बस आके खड़े हो जाओ, नहीं, आपसे काम करवाना है, हमें खेती करवानी है। तो खेती के लिए पहले जुताई होगी, है ना, जो खेतों को जोता जाएगा,
जोत खोद देंगे, उसके बाद बीज लगाए जाएंगे, सोइंग बोलते हैं जिसको, फिर पानी वानी डाला जाएगा, इरिगेशन प्रोसेस, वीडिंग होगी, वीडिंग मतलब क्या हो गया, जैसे अनवांटेड प्लांट्स हटाए जाएंगे, फिर हार्वेस्ट होंगे, अच्छे प्लांट्स की कटाई होगी, आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हमारे पास क्रॉप हो सकती है, हम बोलेंगे वीट की क्रॉप आई है, वूल आ गया, डेयरी आ गए, डेयरी के प्रोडक्ट्स आ गए जैसे मिल्क वगैरह हो गया, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री में जैसे एग वगैरह, भाई मुर्गी, पोल्ट्री फार्म मुर्गियों का ही रहता है, हैन वगैरह हम बोलते हैं ना, तो क्या है उनके एग्स वगैरह, तो ये क्या है, ये सारी प्रोसेस है, ठीक है, जो ऑपरेशन इन्वॉल्व रहते हैं। पहले इनपुट रहता है, प्रोसेस होगी, तीसरा आउटपुट होता है। इनपुट जरूरी है ना, सीड वगैरह आएंगे, प्रोसेस में सीड वगैरह को बोया जाएगा, और जो है आउटपुट में सीड उग के क्रॉप बन जाएगी, तो यही है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉमन फीचर्स ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। हमें कॉमन फीचर बताना है, किसका भाई, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एक कॉमन फीचर, मतलब एक नहीं, मतलब कॉमन फीचर बताने कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है। मैंने कई बार बताया, कमर्शियल में कॉमर्स आ जाता है, जिसमें ट्रेड से रिलेट कर लो, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, टू अर्न मनी, टू अर्न, इसको ऐसे में लिख देते हैं, ऐसे में नहीं दिखेगा आपको, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, पैसा अर्न करना, ठीक है, यही पर्पस होता है। चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। The common features of commercial grain farming are, कॉमन फीचर क्या है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के, देखते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जैसे कि मैंने कहा भाई कमर्शियल पर्पस से, पैसा अर्न करने के पर्पस से क्रॉप्स को, फसलों को उगाया जाता है। कमर्शियल पर्पस से, पैसा अर्न करने के पर्पस से फसलों को बोया जाता है, अनाजों को बोया जाता है। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। अगर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स की बात करें, ऐसी अनाज, ऐसे जो कमर्शियल पर्पस से ग्रो की जाती, वो कौन सी है, वो हो गई हमारी वीट, गेहूं और मेज हो गया, ठीक है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। कौन सी जगह मेजरली जहां पे कौन सी फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, कौन से एरियाज हो गए, वो पता होना चाहिए ना, कौन से एरिया हो गए, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप में होती है और एशिया में होती है। कहाँ होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, नॉर्थ अमेरिका जो इसका टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया वाला है, यूरोप हो गया और एशिया में। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग होती है, जो पैसा अर्न करने के पर्पज से होती है। मेजर क्रॉप्स कौन सी है, वीट एंड मेज कह लेंगे, और इनका जो पर्पस होता है वो मनी अर्न करने का ही होता है, ठीक है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप में देखते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, याद है कुछ कि भाई क्या होती, सबसे पहले सबसिस्टेंस की बात की जाए तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कुछ याद आ रहा है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, हर चीज़ लो, टेक्नोलॉजी कम चाहिए, लेबर भी कम चाहिए या घर के भी काम चल जाएंगे, लैंड भी स्मॉल चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नीड भी लो ही है, कम है, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है, ठीक है, तो वो तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई। अब हमसे पूछा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ये हमने टाइप्स में देखे थे ना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो देखते हैं। इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग है एग्रीकल्चर, ये दो फार्मिंग एग्रीकल्चर जो टाइप से अपने अंदर इंक्लूड करता है। पहला हो गया शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, याद आ रहा है, और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत याद होगा, बाकी हम अभी इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फटाफट से मुझे ये बता दो, जो ये क्वेश्चन है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कौन सा कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, एक मिनट क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, ये काम नहीं कर रहा, बट अभी ये बताइए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, फटाफट से बताइए मुझे क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। याद आ रहा है किसी को, कुछ भी याद आ रहा है, याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन
ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है इन एरियाज में। कौन से एरिया में? थिकली फॉरेस्टेड एरिया, इसको मैं अंडरलाइन करके दिखा देती ताकि आपको भूले ना आप। ऐसे एरियाज में होता है जहाँ अच्छे फॉरेस्ट लगे, अच्छी खासी वेजिटेशन हो, मतलब रेनफॉल भी अच्छी होती है वहाँ पे, और जल्दी से जल्दी जो क्रॉप्स या कह लीजिए पेड़ उग जाएं, ठीक है। इस एरिया में होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। किन एरियाज में होती है? प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको और भी नाम से बोला जाता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि कहाँ प्रैक्टिस होती है। ये जो मेन करी जाती है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जैसे कि मैंने बताया अभी जस्ट आपको, जहाँ पे खूब सारे पेड़ दोबारा लग सके, खूब सारा पेड़ वाला एरिया हो। तो कौन से एरियाज में अच्छे पेड़, अच्छी ग्रीनरी होगी, फॉरेस्टेड एरिया होगा? अमेज़न बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट हो गए, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वहां पे काफी घने घने जंगल है, खूब सारे पेड़ है। तो ऐसे एरियाज में क्या परफॉर्म होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ऐसे एरियाज में। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि मैंने बताया कि कौन से वाले एरियाज वो हैं जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, खूब अच्छी बारिश होती है, और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, मतलब जो वेजिटेशन है जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद दोबारा से अच्छे से फसल उग जाती है, बहुत जल्दी उग जाती है। क्विक रीजनरेशन होता है, क्विकली फसल बोल रही सॉरी, फॉरेस्ट या पेड़ है दोबारा से उग जाते हैं, फिर से हरा भरा वहाँ हो जाता है, और काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है। अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छा है, ज़मीन और पेड़ के लिए उपजाऊ अच्छा है, तो भाई जल्दी उगेगी ना। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। अब प्रोसेस क्या होती है? इसको एक और चीज बोलते हैं, याद है इसको? और क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? चलो मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ, 2 सेकंड दे रही हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या चीज बोलते हैं? हमने देखा ना शिफ्ट क्यों कर रहे हैं हम, जो खेती को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम काट रहे हैं। स्लैश एंड बर्न, क्या बोलते हैं इसको? काटो और जलाओ खेती, स्लैश एंड बर्न। पहले स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड देखा जाता है, छोटा सा एरिया लिया जाता है, वहां पे क्या करा जाता है? पेड़ों को काट के आग लगा दी जाती है, फिर जो राख होती है, जो ऐश होती है, उसमें सॉइल क्रॉप्स को मिक्स करके फिर वहां पे फार्मिंग होती है, देन कल्टीवेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद जब मिट्टी की फर्टिलिटी, भाई पेड़ जला दिया गया है, राख वगैरह से वहाँ पे कल्टीवेशन चलो हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, तो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी, जो क्वालिटी मिट्टी की कम हो जाती, लूज कर जाती, तो फिर ये नए एरिया में शिफ्ट करते। फिर सेम प्रोसेस होती है, पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे, जो क्रॉप सीड साथ में राख, जो पेड़ों की जली हुई राख रहेगी वो मिलाएंगे, फिर जब उग जाएगा फिर मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। इसीलिए ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। देखते हैं, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। प्लॉट ऑफ लैंड, जो लैंड का एरिया है वो कैसे खाली किया जाता है? क्लियर किया जाता है। फेलिंग द ट्रीज, काटा जाता है, उसके बाद उन्हें बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. कौन सी फसलें उगती हैं? कौन सी फसलें उगती हैं? फसलें जो उगेगी, जैसे मेज की फसल लगा ली, यम की फसल लगा ली, पोटैटोज हो गए, और कसावा। यम मतलब जैसे वो बोलते हैं ना आपको शकरकंदी वगैरह, इस टाइप के जो पोटैटो जैसे लगते हैं मीठे मीठे टाइप के, तो वो इस टाइप की खेती हो जाती है। कहाँ पे? इस एरिया में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लैंड में। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, क्या होता है? वो जो ऐश है उसको मिक्स किया जाता है सॉइल एंड क्रॉप्स में, जैसे कि मैंने बताया ना। फिर फसलें उगती है, मेज हो गई, यम हो गई, पोटैटोज एंड कसावा को ग्रो किया जाता है, ठीक है। समझ में आया ये अभी? फिर चलते हैं आगे और अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। चलिए, When the soil loses its fertility, जैसे कि मैंने बताया मिट्टी क्या कर देती है? अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, अपनी क्वालिटी लूज कर देती है। The land is abandoned at the and the cultivator moves to a new land. लैंड क्या हो जाता है? अबेंडन हो जाता है लैंड, ठीक है, खाली हो जाता है लैंड, खाली कर देना पड़ता है लैंड को, क्योंकि मिट्टी अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है ना, क्वालिटी लूज कर देगी, तो फिर वहाँ पे दोबारा फसल कैसे लगाई जाएगी? प्रॉब्लम्स आएगी। तो भाई लैंड को खाली कर दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर है या फार्मर से क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं टू अ न्यू लैंड, एक नई जगह पे, नए लैंड पे मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे जूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील एंड लदांग इन मलेशिया। ठीक है, मैंने बताया ना अलग अलग नाम से होती कौन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है, अलग अलग नेम से। अब बात की जाए जैसे अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड में, जैसे झूमिंग अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं झूमिंग। मिल्पा कहा जाए, मिल्पा कहा जाए तो मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। ठीक है, फिर उसके बाद रोका कहा जाए, रोका ब्राज़ील में, और लदांग, लदांग मलेशिया में। ठीक है, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील, र आर आर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आप ये सुन पा रहे हैं, तो रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, और हमने क्या पढ़ा था, मिल्पा मैक्सिको में। ये किसकी बात हो रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है उसे। ठीक है, जैसे कि झूमिंग हो गई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा हो गया मैक्सिको में, रोका हो गया ब्राज़ील में, लदांग हो गया मलेशिया में। ठीक है, this is a class of primitive subsistence agriculture. This cultivation is also known as slash and burn. जैसे कि मैंने क्या बताया, स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। एज द वेजिटेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय बर्निंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज। क्योंकि भाई क्या होता है, जलाया जाता है, पेड़ों को कट किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं काटो जलाओ टाइप की खेती, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ये होती है शिफ्टिंग क्या, कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट, नोमैडिक हर्डिंग। ये हमने पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज एंड प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, इस टाइप की फार्मिंग को कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ज़्यादातर होती है सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने बताया था ना अभी वेरी शॉर्ट में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि सेमी एरिड और एरिड रीजन मतलब जहाँ पे ड्राई बहुत ही लो रेनफॉल होती है, उस एरिया में क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग होती है। कौन से एरियाज हो गए, जैसे सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, कुछ इंडिया के पार्ट्स में भी जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में। This refers to the practice in which herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होता है, इसमें हर्ड्समैन होते हैं जो पशुओं को पालते हैं, जो एनिमल को रियर करते हैं, हर्डिंग करते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। क्यों मूव करेंगे, अपने जानवरों को, इतने सारे एनिमल्स को लेके मूव क्यों करेंगे, ताकि एनिमल्स के फोडर मिल सके और वाटर मिल सके। उनके एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी ड्राई रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, एरिड रीजन है, तो वहाँ पे भाई पानी की कमी होगी, फसलें वगैरह या हरियाली की कमी होगी। तो अब भाई जो जानवर है उनको खाना तो है, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी, भेड़, कैमल वगैरह, ये सब यही खाते हैं, तो उनको पानी भी चाहिए और घास फूस भी चाहिए, भूसा वगैरह भी चाहिए चारे के लिए। ठीक है, तो फॉडर और वाटर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कौन, हर्ड्समैन, किनके साथ, अपने एनिमल के साथ। किसके अंदर, नोमैडिक हर्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, एनिमल यूजुअली रियर्ड आर द याक, शीप, कैमल एंड गोट्स। कौन से एनिमल यूजुअली रियर किए जाते हैं, जैसे याक हो गए, शीप हो गई, ये कॉमा है, कैमल हो गए और गोट्स, ये सबको यूजुअली क्या किया जाता है, पाला जाता है। उस वो नोमैडिक हर्डिंग की बात की जाए। These animals provide various products like milk, meat, wool, hides and so on. ये जो एनिमल्स है बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं मिल्क, वुल वगैरह और मीट हो गया, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोवाइड करते होंगे, तभी तो वो लोग इनको रियर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। तो ये हो गई नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की जाए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न जो अच्छे एरिया में चाहिए होता है, जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, अच्छी खासी वेजिटेशन हो और वेजिटेशन जल्दी से रीजनरेट हो जाए, रीजनरेशन हो जाए वेजिटेशन का, ऐसी जगह पे होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्यों, क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे राख पे सॉइल और क्रॉप्स को जैसे मिला के और राख को मिला के फसलों को बोया जाता है। ठीक है, देन सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर जाती है, तो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। याद है तो फटाफट 2 कंट्री और 2 उनकी जो अदर नेम है, किसका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम फटाफट कमेंट में मुझे बताओ। दूसरा हमने पढ़ा नोमैडिक हर्डिंग, जिसमें जो है लोग हैं, जो हर्ड्समैन है, जो पशुओं को पालते हैं, वो एनिमल को रियर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यूजुअली कहाँ होता है, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, जहाँ ड्राई और लो रेनफॉल होती है, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सहारा वगैरह,
क्यों मूव करते हैं? ताकि जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जैसे याक वगैरह या कैमल्स वगैरह पालते हैं, गोट शीप, ताकि उनको फोडर मिल सके साथ में, और क्या मिल सके? वाटर। देन उनसे क्या मिलता है इन जानवरों से? उन्हें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है, हाइड्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए नोमैडिक हर्डिंग होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। सो इसी के साथ आपके इंटरेस्टिंग वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको 100% फ्री और अच्छी सी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को क्या करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।